Very good morning. Today's topic is the reaching the age of adolescence. It is the third lesson of your science subject. The question is, what do you mean by adolescence and puberty? Actually, the definition of the adolescence is the period of life between 11 years and 13 years. So, in between the life of a human being between the age of 11 years to 19 years when the body undergoes changes. आपकी उम्र में लगभग 11 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष के बीच का जो समय होता है, उस समय में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं एंड उसमें जो सबसे मेन चेंज है दैट लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जिसमें हम रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए मैच्योर हो जाते हैं। इस पूरे पीरियड को कहते हैं एडोलेसेंस पीरियड, यानी हम एडल्ट चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, तो उसके बीच का जो लिंक है दैट लिंक इज़ नोन एज द एडोलेसेंस पीरियड। And between the age of 11 and the 19 years of the children are called the adolescent. During this period the adolescents are called the teenagers. Actually ये जो टाइम है 20 से पहले का 11 to 19 years का, इसमें जो जितने भी बच्चे आते हैं उन सबको क्या कहा जाता है, टीनेजर कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन इज व्हाट इज़ द प्यूबर्टी। ड्यूरिंग एडोलेसेंस यानी कि इस पीरियड के बीच में, ये 11 ईयर्स से 19 ईयर्स के बीच में, द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस। बॉडी में, हमारी ह्यूमन की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं एंड बिकम कैपेबल ऑफ द रिप्रोडक्शन। किस क्या चेंजेस होते हैं, क्या चेंज होना होता है कि हमें रिप्रोडक्शन के लिए नेचर हमें तैयार करती है। दिस चेंजेस आर कॉल्ड द बिगनिंग ऑफ द प्यूबर्टी। इस तरह के चेंजेस को कहते हैं कि हमारी प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है। ये एडोलेसेंस की पिक्चर्स हैं, एडोलेसेंस एज का, इनको एडोलेसेंट कहेंगे। ये देखो, ये एडोलेसेंट है। नाउ व्हाट आर द चेंजेस गोइंग ऑन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का जब समय आता है, ये टाइम आता है, तो उस समय हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। द इम्पॉर्टेंट चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टीज आर नंबर 1 इंक्रीज इन द हाइट। आपने देखा होगा कि यही वो समय है कि जब हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज़ करती है, यानी वी आर गोइंग टू इंक्रीज इन आर हाइट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। चेंज इन द बॉडी शेप, बॉडी का शेप भी चेंज होता है। दुबला पतला, बॉडी को कहाँ से किस तरह का शेप आना चाहिए वो शेप आता है। और आपने ये भी गौर किया होगा, हम ये सब जानते हैं कि प्यूबर्टी की एज जब आती है यानी 11 ईयर्स टू 19 ईयर्स, तो सबसे बड़ा चेंज होता है हमारी वॉइस में। वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, बॉय हो या गर्ल हो, उसकी वॉइस में चेंज आपको फील होगा, वॉइस चेंज होती है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द स्वीट एंड सीबीसियस ग्लैंड। इसके बाद दो, हमारी बॉडी के स्किन में 2 ग्लैंड हैं। एक स्वीट ग्लैंड जिससे पसीना आता है, स्वीटिंग होती है, और एक सीबीसियस ग्लैंड है जो वैक्स लाइक अपीयरेंस आपकी बॉडी में आपने महसूस किया होगा कि जब आप गर्मी के दिनों में बाहर जाते हैं, लौट के आने के बाद आपकी स्किन थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं वो होता है सीबम। एक्चुअली ये प्रोटेक्शन है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी स्किन को बचाता है। तो ये सीबीसियस ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि इनकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है, बढ़ जाती है। और एक और बहुत खास चीज़ है, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन। मेल एंड फीमेल की जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका, उनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो रीचिंग मेंटल, सबसे बड़ी ये बात, खास बात है कि केवल फिजियोलॉजिकल या फिजिकल चेंज ही नहीं होता आपकी बॉडी में, बल्कि मेंटल चेंज भी होता है। मेंटली हम स्ट्रांग भी हो जाते हैं। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें हमारे अंदर इमोशनल चेंजेस भी आने लगते हैं। हम बहुत मैच्योर अपने आप को फील करने लगते हैं। जो छोटी छोटी बातें हमें बचपन में बहुत छोटी सी लगती थी, वो अब हमें हर्ट करने लगती हैं, यानी कि हमारे इमोशंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्यूबर्टी जब आती है तो हमें फिजिकल चेंजेस के साथ साथ हमारे मेंटल और इमोशनल को भी चेंज कर देती है, इमोशंस को भी चेंज करती है। इंक्रीज इन हाइट देखें कि बाय द एज ऑफ 11 अब बॉय रीचेज अबाउट द 80% ऑफ इट्स हाइट। 11 ईयर्स आते आते जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, उनमें करीब 80% अपनी एज को रीच कर लेते हैं, और गर्ल्स जो हैं वो 88% अपनी हाइट को रीच कर लेती हैं। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन द बॉयज़ बट अबाउट 18 ईयर्स। स्टार्टिंग में लड़कियाँ तेज़ी के साथ बढ़ती हैं, ग्रोथ होती है हाइट में, लेकिन जब एज 18 ईयर्स की एज आती है तो लगभग ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे हो जाते हैं, चाहे वो बॉयज़ हों या फिर गर्ल्स हों।
जनरली द हाइट इज़ सिमिलर टू द पेरेंट्स, ज़्यादातर तो हाइट जो है आपके पेरेंट्स के सिमिलर होती है, मदर फादर की तरह ही आपकी हाइट होती है या उसके बिटवीन होती है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी जीन्स हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमारे बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं। अब बॉडी का शेप देखें कि कैसे चेंज होता है। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी का टाइम आता है, बॉयज़ हैव ब्रॉडर शोल्डर, जितने भी बॉयज़ हैं उनका शोल्डर यानी कि कंधा चौड़ा हो जाना, एंड वाइडर चेस्ट, चेस्ट का एरिया भी काफ़ी वाइड हो जाता है ड्यू टू द फास्टर ग्रोथ ऑफ द मसल्स। और ये क्यों होता है? क्योंकि इस एरिया की जो शोल्डर मसल्स हैं, जो चेस्ट मसल्स हैं, वो काफ़ी ग्रो करने लगती हैं, तो ये चेंज होता है। इन द गर्ल्स में देखा है ब्रेस्ट स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट, और वेस्ट एरिया जो है वो काफ़ी वाइडर होने लगता है, चौड़ा होने लगता है आपका। वॉइस चेंज में अगर आप देखें तो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन बॉयज़ एंड क्या होगा चेंज? द वॉइस बॉक्स, जिसको हम कहते हैं लेरिंग्स, लेरिंग्स इज़ द वॉइस बॉक्स, ये हमारे गले में है लेरिंग्स, ये काफ़ी बड़ा होने लगता है, लार्जर, इट बिकम्स वेरी लार्जर एंड इट सीन एज अ स्वेलिंग, और हल्की सी स्वेलिंग भी गले के पास आपको दिखने लगती है, जिसको कहते हैं एडम्स एप्पल, और वॉइस में भी चेंज होने लगता है। बिकम डीपर एंड हॉर्स, काफ़ी डीप एंड हॉर्स यानी भारी आवाज़ आने लगती है। इन गर्ल्स द वॉइस इज़ वेरी स्मॉलर एंड देयर वॉइस इज़ हाई पिच। लड़कियों में क्या होगा गर्ल्स में कि वॉइस काफ़ी पतली और बहुत ज़्यादा हाई पिच वाली वॉइस हो जाती है। लेटर देयर वॉइस बिकम नॉर्मल। लेकिन जैसे ही ये एज ख़त्म होती है एडोलेसेंस की, जब हम एडल्ट के फॉर्म में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो वॉइस है वो नॉर्मल हो जाती है। तो इसी बीच में ये वॉइस जो है वो चेंज होती है, ड्यू टू द एडम्स एप्पल हमारी वॉइस चेंज होती है, लैरिंग्स चेंज करते हैं। इसके बाद स्वीट एंड सीबीसियस ग्लैंड, जो आपने सुना कि जो एक्टिविटी है स्वीट ग्लैंड की और सीबीसियस ग्लैंड की, वो भी चेंज हो जाती है। प्यूबर्टी के समय आने पर सिक्रीशंस होने लगता है, यानी कि इसमें से ऑयल ग्लैंड्स डेवलप हो जाती हैं सीबीसियस ग्लैंड में। और बहुत सारा आपने देखा होगा कि टीन एजर्स में हमें इसी ऑयल निकलने की वजह से, स्किन की वजह से हमारी स्किन में एक्नीज और पिंपल्स भी हमारे फेस पे आते हैं। तो जो टीन एज होती है उस एज में आपको पिंपल्स मिलेंगे, एक्नीज मिलेंगे। क्यों? बिकॉज द एक्टिविटी ऑफ द सीबीसियस ग्लैंड इज गोइंग हाई एट दिस एज ग्रुप। Development of sex organ during puberty in boys, the testis and the penis develop completely। puberty के एज में 19 तक आते आते टेस्टिस में और जो ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेनिस, इन दोनों में कम्प्लीटली ये डेवलप हो चुके होते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स। स्पर्म्स आर द मेल गैमीट्स। तो टेस्टिस आर गोइंग टू बी developed and start the development of the male gamete, that is sperms. In girls the ovaries develop completely and start to produce the eggs or ovum. Now reaching mental, intellectual and emotional development, it is very important in this time period. So during puberty boys and girls mental, intellectual and emotional development take place. They become more independent, ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है, और चेंजेस के बारे में, थिंकिंग चेंजेस के बारे में, उनका सोचने का जो नज़रिया होता है, थिंकिंग होती है, उसमें भी बदलाव देखने को मिलने लगता है। कुछ इसके अलावा प्राइमरी कैरेक्टर्स थे, लेकिन कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाते हैं इसमें। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में इन बॉयज़ बिगिन टू ग्रो ऑन द फेस एंड दे डेवलप बियर्ड एंड मस्टैक, यानी कि जो है उनकी दाढ़ी आना या थोड़ी सी मूछें निकलने लगना, हल्की सी हेयर ग्रोथ होने लगना। हेयर ऑल्सो ग्रो इन द चेस्ट एरिया, ऑल्सो आर्म पिट में भी एंड पिबिक रीजन्स में भी हेयर का, फेस के ऊपर हेयर का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। और टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने लगते हैं। गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट है और हेयर ग्रोथ उनमें भी है, आर्म पिट एंड पिबिक रीजन में। और ओवरी जो है वो स्टार्ट कर देती है टू प्रोड्यूस द एग्स। दीज चेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय द केमिकल्स। अब ये चेंजेस क्यों होते हैं, जो बॉडी में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इस चेंजेस के पीछे क्या रीजन है? द रीजन बिहाइंड दिस क्या है? द केमिकल सब्सटेंसेस दैट कंट्रोल्ड ऑल दीज चेंजेस, दैट इज़ नोन एज द हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, जो कि प्रोड्यूस कर रही हैं हमारी एंडोक्राइन
ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स के प्रोड्यूस होने से ये सारे चेंजेस डेवलप होते हैं। मेल हार्मोन इसमें क्या करता है, कंट्रोल करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो जिस हार्मोन का नाम है मेल हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये हार्मोन टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। फीमेल हार्मोन जो कंट्रोल करती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, उसको कहते हैं एस्ट्रोजन। तो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन है और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। एस्ट्रोजन का मेन काम है कि ये ओवरी के अंदर ओवम को प्रोड्यूस करने लगती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है फीमेल के केस में, गर्ल्स के केस में, तो उसमें कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्ट्रॉन। लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो आफ्टर द प्यूबर्टी यानी कि एडल्ट एज में ये प्रेगनेंसी बियर करने के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, प्रेगनेंसी के लिए ये जाना जाता है। तो देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स दैट आर सिक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द गर्ल्स और फीमेल्स। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज़ कंट्रोल्ड बाय द, लेकिन ये हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है और आपकी प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन है, इनका कंट्रोल भी हम कौन करता है, कभी ज़्यादा ना सिक्रीट हो जाए, कम ना सिक्रीट हो जाए, एडिक्वेट अमाउंट में सिक्रीट हो। तो इसके लिए एक दूसरी ग्लैंड हमारी बॉडी में है, दैट ग्लैंड इज नोन एज द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन में है, ब्रेन के रीजन में है। और ये इसको कंट्रोल करती है कि जिससे कि इस हार्मोन्स का ना तो ज़्यादा सिक्रीट हो एक्सेस अमाउंट में और ना कम सिक्रीट हो, जिससे हमारी बॉडी के जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं वो अच्छे से परफॉर्म हों।